हेलो डेव्स। तो आज फिर से आपका स्वागत है गेम डेव गुजू चैनल में। तो आज हम देखेंगे स्टेट पैटर्न। तो ये स्टेट पैटर्न होता क्या है। तो आ, हम कोई भी गेम बनाए तो उसमें स्टेट पैटर्न यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है। तो जैसे प्लेयर है, तो प्लेयर मूवमेंट कर रहा है, तो उसका स्टेट कौन कौन सा है, तो वो हम हैंडल करवा सकते हैं। गेम है, अगर हमारे गेम में प्लेयर नहीं है तो हम गेम का स्टेट भी स्टेट पैटर्न से हैंडल करवा सकते हैं। और उस जो स्पेसिफिक स्टेट पे क्या एग्जीक्यूट करवाना है तो वो हमें करना है, तो हम स्टेट पैटर्न को यूज़ कर सकते हैं। तो हम देखते हैं स्टेट पैटर्न कैसा होता है। तो मैंने यहाँ पे सिंपल सा दो स्क्रिप्ट बना लिया है। एक प्लेयर है और एक प्लेयर स्टेट है। प्लेयर स्टेट में पूरा स्टेट रहेगा, कौन से स्टेट है, आप नए स्टेट भी बना सकते हो। तो मैंने एक यहाँ पे इंटरफेस ले लिया है जिसमें हम दो मेथड डिक्लेयर कर दी है। तो इंटरफेस आपको नहीं पता है तो मेरे को कमेंट करो, मैं उसका एक वीडियो बना दूंगा कि इंटरफेस क्या होता है। ये बेसिक चीज़ है। तो इंटरफेस बनाया है। इंटरफेस इसलिए होता है कि हमें मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करना है और पता नहीं है कि इसमें कौन सी फंक्शनैलिटी रहने वाली है। तो हम मतलब उसका जो एक्शन होने वाला है वो एक्शन नाम सेम है लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे हो गया अटैक। तो अटैक कई प्रकार के होते हैं। तो मैं नाम देता हूँ अटैक, लेकिन अब सारे एनिमी अलग अलग अटैक करते हैं। तो उसके लिए इंटरफेस बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको नहीं पता है तो मेरे को कमेंट करें, तो मैं आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगा इंटरफेस का। तो मैंने यहाँ पे एक इंटरफेस बनाया है, उसमें दो मेथड डिक्लेयर कर दिए हैं। या हमें इनपुट हैंडल करना है कि क्या इनपुट देगा तब क्या परफॉर्म करना है। और कौन सा स्टेट, मतलब क्या एग्जीक्यूट करना है स्टेट में। जैसे आइडल हो गया तो आइडल में मुझे क्या प्ले करवाना है, क्या करना है। जंप हो गया तो जंप में क्या करूँगा। वॉक करना है तो वॉक में उसमें क्या करूँगा मैं। अगर प्लेयर रन करता है तो रन का कोड लिखूँगा। जंप है तो जंप के एग्जीक्यूट स्टेट में मैं जंप का कोड लिखूँगा। आइडल है तो आइडल में उसका आइडल एनिमेशन प्ले होता होगा, तो मैं एग्जीक्यूट स्टेट में उसका आइडल का एनिमेशन प्ले करवाऊँगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंटरफेस। अभी मैंने क्लास बनाए हैं, तो जितने हमारे स्टेट है उतने मैं क्लास बनाऊंगा। तो आइडल स्टेट है, तो दूसरा है जंप स्टेट है और वॉकिंग स्टेट है। तो मैंने अभी तीन स्टेट बनाए हैं, आप ज़्यादा भी बना सकते हो। फिर आ गया, मैंने उसको इनहेरिट कर दिया हमारे इंटरफेस से, आई प्लेयर स्टेट वाले से। तो मैं जैसे ही इसको इनहेरिट करूँगा तो मेरे को ये दोनों मेथड यहाँ पे डिक्लेयर करनी पड़ेगी, ठीक है। उसका कोड लिखना पड़ेगा कंपलसरी। तो आप जैसे ही इसको इनहेरिट करोगे तो यहाँ पे वो एरर आ जाएगा, वहाँ से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो ये दो मेथड इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अभी मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया है। एग्जीक्यूट स्टेट में अभी कुछ एग्जीक्यूट नहीं करवाना है तो मैंने सिंपल सा इधर लॉग प्रिंट करवा दिया है। यहाँ पे कोड आएगा आइडल स्टेट में मुझे क्या करवाना है उसका, ठीक है। फिर आ गया हैंडल, इनपुट हैंडलर। तो यहाँ पे मैं हैंडल करूँगा कि क्या परफॉर्म करना है, क्या मैं की दबाऊँगा, क्या तब कौन सी स्टेट में जाना चाहिए। तो इसका कोड यहाँ पे लिखेंगे। जैसे मैंने आइडल स्टेट है और स्पेस दबाया तो जंप करना चाहिए, तो जंप स्टेट मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है। फिर अगर मैं कोई आइडल स्टेट है और हमारा गेम 2D है तो ओरिजेंटल में ही चलेगा। तो ओरिजेंटल में की कोई भी चेंज हुई, ओरिजेंटल वैल्यू चेंज हुई तो क्या करना है, प्लेयर को वॉक करवाना है। तो वॉकिंग स्टेट दे दिया। यहाँ पे सिंगलटन यूज़ कर किया था पहले, लेकिन अभी लास्ट वीडियो मैंने बनाया सर्विस लोकेटर पैटर्न का, तो यहाँ पे आज मैंने उसका यूज़ कर दिया है। आप अगर ये सर्विस लोकेटर पैटर्न पता नहीं है तो आप यहाँ पे सिंपल सा सिंगलटन भी यूज़ कर सकते हो। इससे क्या किया है, यहाँ पे प्लेयर लिया है, यहाँ पे उसको सिंगलटन बना दिया है प्लेयर को, ठीक है। मैंने यहाँ पे सर्विस लोकेटर से उसको रजिस्टर कर दिया है, तो ये मैं सर्विस लोकेटर से प्लेयर को यूज़ करूँगा। आप यहाँ पे सिंगलटन बना के डायरेक्ट मेथड ये यूज़ कर सकते हो। ये मेथड को यूज़ किया है सिंपल सा चेंज स्टेट, ठीक है। ये प्लेयर वाली स्क्रिप्ट आगे समझेंगे।
तो जैसे ही मैं स्पेस दबाऊंगा तो चेंज स्टेट करेंगे। कौन सा स्टेट? तो जंप स्टेट है, तो वो स्टेट का नाम दे दिया कि जंप स्टेट वाला क्लास है वो एग्जीक्यूट करना है। फिर अगर ओरिजेंटल में कुछ वैल्यू चेंज हुई तो वॉकिंग स्टेट चेंज करना है। तो ये क्या करेगा, ये चेंज स्टेट पे जाएगा और स्टेट चेंज कर देगा। सेम जंप पे, जंप स्टेट को मैंने आई प्लेयर स्टेट से इनहेरिट कर दिया है और दोनों मेथड को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया है। जंप में कुछ कोड लिखना है तो यहाँ पे लिखेंगे। अगर जंप में अभी क्या करना है, जंप स्टेट हो तो ओरिजेंटल की दबाए तो वॉकिंग स्टेट आएगा। जंप में से आइडल में भी जा सकता है तो उसका कोड लिखना है तो यहाँ पे लिख सकते हो। फिर आ गया वॉकिंग स्टेट। वॉकिंग स्टेट में भी सेम, अगर वॉकिंग का कुछ कोड लिखना है उसका, वॉकिंग स्टेट में हो तब क्या एग्जीक्यूट करवाना है तो यहाँ पे लिखेंगे। फिर आ गया है उसका कौन सी की दबाएगा तब वो स्टेट चेंज होना चाहिए तो हैंडलर इनपुट नाम का मेथड यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया है। अगर इसमें वॉकिंग स्टेट हो और स्पेस दबाए तो जंप स्टेट में जाएगा। और अगर उसकी ओरिजिनल वैल्यू है वो कुछ चेंज ना हो, जीरो हो जाए तो वो फिर से आइडल स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, तो ये वहाँ हो गया हमारा स्टेट पैटर्न। सिंपल सा है, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड कोड लिखा है। अब समझ लेते हैं प्लेयर का स्क्रिप्ट। तो प्लेयर स्क्रिप्ट क्या करेगा, ये मैंने सिंगलटन बना लिया है इसको। अ, फिर एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किया है आई स्टेट। तो आई प्लेयर स्टेट को करंट स्टेट नाम से एक ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दिया है। फिर क्या करेंगे, स्टार्ट में आइडल स्टेट एग्जीक्यूट करवाएंगे तो चेंज स्टेट आइडल स्टेट। तो चेंज स्टेट क्या करेगा, जो स्टेट आता है वो उसको करंट स्टेट में सेट कर देगा। फिर अपडेट मेथड लिखिए, अपडेट में करंट स्टेट में दोनों मेथड है वो एग्जीक्यूट करवाइए, कॉल करवाइए। तो पहले इनपुट हैंडलर इनपुट है वो कॉल करवाए, फिर एग्जीक्यूट स्टेट कॉल करवाए। तो दोनों मेथड है वो एवरी फ्रेम पे एग्जीक्यूट होती रहेगी, लेकिन जो करंट स्टेट होगा उसकी मेथड कॉल होगी। सारे क्लास की, सारे स्टेट की मेथड कॉल नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टेट पैटर्न। अभी देखते हैं कैसे रन होता है। तो मैंने यहाँ पे सिंपल एक प्लेयर लिया है, उसको स्क्रिप्ट दे दिया है प्लेयर नाम का। और सर्विस लोकेटर के लिए सर्विस लोकेटर ले लिया है, यहाँ पे सिर्फ उसका स्क्रिप्ट दे दिया है। प्लेयर में प्लेयर का स्क्रिप्ट दे दिया है। ठीक है, बाकी कुछ स्क्रिप्ट देने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे ही रन करेंगे हम तो क्या होगा, तो आइडल स्टेट है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो, आइडल स्टेट अभी स्टार्ट हो गया है रनिंग होने को। अभी मैं जैसे ही स्पेस दबाऊंगा तो जंप स्टेट में चला जाएगा। ये जंप स्टेट में चला गया। अभी जंप स्टेट में से एग्जीक्यूट नहीं करवाया है, उसका कोड भी आप लिख सकते हो। अभी मैं फिर से कोई भी ओरिजेंटल की दबाऊंगा, एरो या तो ए की और डी की, अ, कोई भी प्रेस करूंगा तो वो वॉकिंग स्टेट में चला गया। और अभी वॉकिंग स्टेट में है तो अगर मैं स्पेस दबाऊंगा तो फिर से आइडल स्टेट में चला जाएगा। ऐसे आइडल स्टेट में से मैं कोई भी की दबाऊंगा, ओरिजेंटल या तो वर्टिकल, तो वो फिर से वॉकिंग स्टेट में जाएगा। वॉकिंग स्टेट में से मैं की नहीं दबाता हूँ तो फिर से आइडल स्टेट में चला जाता है, क्योंकि हमने कोड लिखा है कि ओरिजेंटल में वैल्यू जीरो हो तो वो फिर से आइडल स्टेट में जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टेट पैटर्न। यहाँ पे आप दूसरा एक मेथड भी ऐड कर सकते हो, एग्जिट। कोई भी स्टेट एग्जिट हो तो हमें कुछ परफॉर्म करवाना है। तो यहाँ पे देखो, मैंने जैसे ही ये एग्जिट मेथड लिखी तो यहाँ पे वो एरर आ गया है कि ये इम्प्लीमेंट करना बाकी है। तो जैसे ही यहाँ पे सजेशन देखोगे तो यहाँ पे दिखाई देगा कि ये मेथड को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, यहाँ पे हम अभी सिंपल सा लॉग प्रिंट कर देते हैं कि कौन सा आइडल आइडल स्टेट एग्जिट। ठीक है, इसको सारे क्लास में ऐड कर देते हैं।
अब यहाँ इसको कॉल कहाँ से करना है, तो जैसे ही प्लेयर का स्टेट चेंज हो तब हम कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं कॉल करूँगा करंट स्टेट डॉट एग्जिट, जो करंट स्टेट है उसका एग्जिट मेथड कॉल हो जाए। तो जैसे ही स्टेट चेंज हो तो जो करंट स्टेट है उसमें से एग्जिट होता है तो खुद की मेथड कॉल कर लेगा। और यहाँ पे आपको जो भी परफॉर्म करवाना है उसका कोड लिख देना कि ये स्टेट में से एग्जिट हुआ तो ये परफॉर्म होना चाहिए, या वॉकिंग में से एग्जिट हुआ तो ये परफॉर्म होना चाहिए, आइडल में से एग्जिट हुआ तो ये वाला परफॉर्म होना चाहिए। ठीक है। अभी रन करेंगे तो एरर आएगा क्योंकि स्टार्ट में से जब पहली बार हम करते हैं तो करंट स्टेट कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे चेक करवाना पड़ेगा ये नल है कि नहीं है। तो आप यहाँ पे इफ करंट स्टेट इक्वल इक्वल टू नल है कि नहीं है वो चेक करवा सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करके भी कर सकते हो। ये ये भी एक कंडीशन, अगर इस ऑब्जेक्ट नल नहीं होगा तो ही ये एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है। अब आप देखोगे जैसे ही मैं जंप दबाऊंगा तो आइडल स्टेट एग्जिट लॉग आएगा। आइडल स्टेट एग्जिट, अभी जंप में गया। अभी मैं फिर से ओरिजेंटल की दबाऊंगा तो ओरिजेंटल की दबाने पे जंप स्टेट एग्जिट हुआ, फिर वॉकिंग स्टेट में गया, फिर ओरिजेंटल की में कुछ ओरिजेंटल वैल्यू जीरो हो गई तो फिर से वॉकिंग स्टेट में से एग्जिट हो गया और आइडल स्टेट अभी चल रहा है। ठीक है। तो ये है हमारा स्टेट पैटर्न। अगर आपको इसमें कुछ क्वेरी हो, डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। ठीक है। ये था सिंपल सा स्टेट पैटर्न। आप यहाँ इसको, ये बहुत पावरफुल स्टेट पैटर्न है। आप इसको अपनी गेम में इम्प्लीमेंट करके इजी सारे स्टेट को हैंडल कर सकते हो। तो ये था हमारा स्टेट पैटर्न। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी करिए अपने दोस्तों को जो अ, अभी गेम डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे हैं और जिनको पैटर्न नहीं पता है, जिनको पैटर्न सीखनी है। मैं आगे दूसरे पैटर्न का भी वीडियो डालने वाला हूँ कि कौन से पैटर्न क्या काम करती है। ठीक है। तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।